हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भोजन सेवा प्रणाली, जिसे कि हम फूड सर्विस सिस्टम कहते हैं। तो इसके हम टाइप्स देखेंगे, जो कि मेन 4 टाइप्स के यहाँ पर होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भोजन सेवा प्रणालियों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम। इसमें 4 जो है मुख्य आपके फूड सर्विस सिस्टम होते हैं। पहला है परंपरागत भोजन प्रणाली है, जिसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। दूसरा है कमिश्री भोजन या फिर रसद विभाग, से हिंदी में दिया है इन्होंने, सेवा प्रणाली। इसको इंग्लिश में भी कमिश्री फूड सर्विस सिस्टम ही बोलते हैं। तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली, रेडी प्रिपेयर्ड फूड सर्विस सिस्टम, और संयोजक या फिर असेंबली सेवा प्रणाली, असेंबली फूड सर्विस सिस्टम। तो ये 4 प्रकार के फूड सर्विस सिस्टम होते हैं। इसी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ में हम आपको पिक्चर्स भी दिखाएंगे, जिससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए फिर, ये आपके नेट के क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, कई क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं आप ही लोगों की डिमांड पर। चलिए, तो पहला है परंपरागत भोजन प्रणाली, जिसे कि हम कह रहे थे कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम। इसमें जो ये जो सर्विस सिस्टम होता है भोजन का, इसमें क्या होता है कि जो भोजन तैयार किया जाता है ये उसी परिसर में, यानी कि रसोई घर में तैयार किया जाता है जहां पर परोसा जाना है। यानी कि भोजन का जो प्रोडक्शन है और जो भोजन की सर्विसिंग है, यानी कि परोसना, वो एक ही स्थान पर होता है। ओके, अब भोजन पदार्थों को परोसने के लिए इसमें वितरित किया जाता है। यानी कि जैसे कि भोजन तैयार हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद में उसकी सर्विसिंग होती है। वितरण का मतलब हो गया कि बल्क क्वांटिटी में भेजना है, यानी कि थोक के अधिक मात्रा में उसको वितरित करना है, या फिर जो है इंडिविजुअली उसको जो है देना है, भेजना है। तो इस तरीके से पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है और उसके बाद में उसकी सर्विसिंग की जाती है। ओके, जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है अस्पताल में मरीजों को। अब जैसे अस्पताल में मरीजों के लिए जो खाना आता है, तो वो क्या होता है, उसका जो है वहीं पर उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और अस्पताल में ही उसकी सर्विसिंग भी हो रही है। ठीक है, वहीं पर परोसा जा रहा है। अब उसमें होता क्या है कि अब जो अस्पताल है वहां पर अलग अलग जो है फ्लैट, मतलब रूम्स होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, और जो है फ्लोर्स होते हैं अलग अलग। तो वहां पर क्या होता है कि उसको जो है एक बल्क क्वांटिटी में या तो भेजा जाता है, या फिर इंडिविजुअल पर्टिकुलर पेशेंट के अनुसार जो है भोजन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसके बाद में उसे परोसा जाता है, यानी कि उसकी सर्विस की जाती है। ओके, ये प्रणाली व्यक्तिगत पसंद के लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल प्रपोर्शन भी किया जाता है। जैसे हमने बताया कि एक एक व्यक्ति के लिए भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस में रहता है, और इसमें मौसम के अनुसार जो उपलब्ध सामग्री है उसका उपयोग किया जा सकता है, और व्यंजन सूची में इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि लचीलापन होता है, और इसमें लागत भी बहुत कम आती है। ओके, फिर है कि इस प्रणाली में उत्पादन और सेवा के समय के बीच विभिन्न मेनू आइटमों के लिए उचित तापमान बनाए रखने के लिए गर्म और ठंडे उपकरणों की आवश्यकता होती है। ओके, यानी कि जो प्रोडक्शन के लिए और सेवा, यानी कि जब भोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका उत्पादन हो रहा है, और जब उसकी सर्विसिंग की जा रही, सेवा का मतलब हो गया सर्विसिंग, यानी कि भोजन को परोसना। तो उत्पादन और सेवा के समय के बीच में जो भी मेनू आइटम हैं, उनको क्या होता है कि हमें उचित तापमान पर, यानी कि एक सुटेबल टेम्परेचर पर उन्हें रखना होता है, जिससे कि जो है जब उनकी सर्विसिंग हो तो वो प्रॉपर जो है, या तो गर्म अगर रखना है तो उसे गर्म उपकरण में, अगर जो है ठंडा रखना है भोजन को तो उसी तरीके के उपकरण में उसको रखने की जरूरत होती है, जिससे कि वो गर्म और ठंडा बना रहे। ओके, यानी कि हॉट एंड कोल्ड होल्डिंग इक्विपमेंट में उसे रखा जाता है। जैसे परोसना है, अगर गर्म परोसना है तो हॉट जो है इक्विपमेंट में रखा जाएगा, अगर ठंडा परोसना है तो उसे ठंडे, यानी कि कोल्ड इक्विपमेंट में रखा जाएगा। अब यहां पर आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूं। ठीक है, यहां पर पिक्चर देख सकते हो, ये कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम है। ओके,
फूड प्रोडक्शन हुआ, अब उसको या तो फिर गर्म होल्ड किया जा रहा है यानी कि रखा जा रहा है, और या फिर उसको चिल्ड मींस ठंडा उसको रखा जाता है, और फिर उसके बाद में उसको कंज्यूमर को सर्व कर दिया जाता है। ओके, फिर है भोजन संयोजक। इसका मतलब है कि मील असेंबली, इंग्लिश में इसको कहेंगे। ये केंद्रीकृत या फिर विकेंद्रीकृत हो सकता है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता है, जो कि जैसे कि भोजन को हमें जब इंडिविजुअल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसके लिए उसको असेंबल करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें ये सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है यानी केंद्रीकृत भी हो सकता है और विकेंद्रीकृत भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम इसको समझेंगे केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है। केंद्रीकृत भोजन असेंबली में यानी कि सेंट्रलाइज्ड फूड या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड मील असेंबली में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, संयोजन मींस असेंबल, वितरण मींस डिस्ट्रीब्यूशन और सेवा मतलब सर्विस, इनके बीच का जो समय होता है वो कम होता है, न्यूनतम हो सकता है। ओके, अब इसमें करते क्या है, ट्रे को पहले मुख्य उत्पादन सुविधाओं में या उसके पास एक केंद्रीय स्थान पर सेवा के लिए इकट्ठा किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड जो मील असेंबली होती है उसमें क्या करते हैं कि जो मतलब मुख्य उत्पादन ट्रे को जो पहले क्या करते हैं उसे सेवा के लिए असेंबल किया जाता है, यानी कि उसको इकट्ठा किया जाता है। अब वो कहां पर होता है, कोई केंद्रीय स्थान हो सकता है यानी कि कोई सेंटर पॉइंट हो सकता है, ठीक है, या फिर जो है वो मुख्य उत्पादन जो सुविधा है वहां पर जो है उसको असेंबल पहले किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि ट्रे को पहले मुख्य उत्पादन सुविधाओं में या उसके पास यानी कि जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है उसके पास में या तो वहीं पर उसको असेंबल किया जाएगा या फिर उसके पास का कोई भी सेंट्रलाइज्ड एरिया हो वहां पर उसको असेंबल किया जाता है। यानी कि सेंट्रलाइज्ड का मतलब है, केंद्रीकृत का मतलब है कि उसी जगह पर जो असेंबल की प्रोसेस होगी यानी कि उसको इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होगी वो उसी जगह पर होगी जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर उसके आसपास के एरिया में होगा। ओके, विकेंद्रीकृत जो भोजन असेंबली में क्या होता है, खाद्य उत्पादों को एक स्थान पर उत्पादित किया जाता है यानी कि एक जगह पर उसका प्रोडक्शन होगा और रोगियों के पास के स्थान पर असेंबली के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। यानी कि प्रोडक्शन उसका एक जगह पर होगा और दूसरी यानी कि रोगियों के पास के स्थान पर जो है उसको असेंबल करने के लिए ले जाया जाता है। यानी कि इसमें दो स्थान हो गए, प्रोडक्शन अलग हो रहा है और रोगियों के जो पास वाला स्थान है वहां पर उसको असेंबल किया जा रहा है जिससे कि वहीं पर रोगियों को जो है उसकी सर्विस दी जा सके। ओके, तो दोनों में ही डिफरेंस है। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, जो उत्पादन होता है और हम कह सकते हैं असेंबल और जो सर्विस है वो एक ही स्थान पर होता है या तो वो नियर बाई होता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज है यानी कि विकेंद्रीकृत मील असेंबली है वहां पर उत्पादन एक स्थान पर होता है और असेंबल जो है दूसरे स्थान पर होता है। ओके, और इसमें भी क्या है कि जो उचित तापमान बनाए रखने के लिए जिसमें उपकरण का यूज किया जाता है, जो हमने कहा हॉट और कोल्ड होल्डिंग इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, उसमें जो है भोजन गर्म करने वाले उपकरण या फिर गर्म भोजन काउंटर या फिर प्रशीतित उपकरण यानी कि रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको जो है प्रत्येक स्थान पर यानी कि जहां पर सर्विस दी जा रही है या फिर जहां पर असेंबल किया जा रहा है वहां पर इसको प्रदान करना होता है। ठीक है, जिससे कि उसे जो फूड है या फिर मील जो इसे हम कह रहे हैं वो उचित तापमान पर बना रहे। यहां तक कि एक केंद्रीकृत भोजन संयोजन प्रणाली में कुछ मेन्यू आइटम जैसे कि कॉफी और टोस्ट है ये रोगी इकाइयों पर तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि जैसे कॉफी है, टोस्ट है, तो उसको जो है पहले से बना करके नहीं लाया जाता है बल्कि जहां पर रोगी हैं, पेशेंट हैं, वहीं पर उसको तैयार किया जा सकता है। तो चूंकि केंद्रीकृत में क्या होता है कि वहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पर उसकी सर्विसिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन केंद्रीकृत भोजन प्रणाली में भी क्या होता है, जो कॉफी और टोस्ट होते हैं उसको जहां पर रोगी हैं, पेशेंट्स हैं, वहीं पर उनको तैयार किया जाता है। चलिए अब आते हैं हम सेकंड पर, कमिश्री भोजन सेवा प्रणाली। इस प्रणाली में भोजन एक केंद्र पर तैयार किया जाता है परंतु परोसने के लिए कुछ दूरी पर स्थित क्षेत्रों में वितरित कर दिया जाता है। कुछ दूरी पर स्थित क्षेत्रों का मतलब हो गया रिमोट एरियाज।
रिमोट एरियाज में। ओके, तो इसका जो भोजन है, इस प्रणाली में भोजन एक केंद्र पर तैयार, यानी कि जो प्रोडक्शन हम कह सकते हैं एक जगह पर होता है, और परोसने के लिए यानी कि सर्विसिंग के लिए उसे कुछ दूरी यानी कि रिमोट एरियाज में सर्विसिंग के लिए उसको भेजा जाता है। ओके, और इसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि भोजन विभिन्न स्थानों पर सप्लाई हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसको दूर क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। उदाहरण के लिए कैफे कॉफी डे, बरिस्ता, जहां पर मूल खाद्य पदार्थ जैसे कि आइसक्रीम, दूध, बिस्किट इत्यादि केंद्रीय रसोई घर से सप्लाई की जाती है, और ग्राहक के ऑर्डर देने पर उसकी इच्छा के अनुसार उसमें सुगंध या फिर अन्य टॉपिंग्स को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि उसको तैयार कर दिया जाता है। इसका फायदा क्या है कि हर इकाई के लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अलग अलग उपकरण और व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अभी जिस हमने कन्वेंशनल में पढ़ा, तो उसमें हॉट होल्डिंग इक्विपमेंट और चिल्ड होल्डिंग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें अलग अलग उपकरण और व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, जहां पर सभी इकाइयों के लिए उत्पादन गुणवत्ता एक रूपता सुनिश्चित की जा सकती है, और ये लागत प्रभावी भी है। अब यहां पर आप पिक्चर में देख सकते हो, हाँ यहां पर आप ये देख सकते हो, जो कमिश्री फूड सर्विस सिस्टम है, इसमें प्रोडक्शन एक जगह पर हो रहा है, और फिर उसको क्या करते हैं, या तो उसको फ्रोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, या फिर चिल्ड फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं, और या फिर चिल्ड फॉर्म में उसको होल्ड करके यानी कि रोक करके रखते हैं। ठीक है, अब जो फ्रोजन के फॉर्म में या फिर स्टोर के फॉर्म में उसको यानी कि चिल्ड फॉर्म में या फिर फ्रोजन फॉर्म में उसको स्टोर करके रखा गया है, उसमें करते क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रोजन, यहाँ पर फ्रोजन को भी क्या किया जा रहा है, सर्व करने से पहले हीट किया जा रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसको गर्म किया जाता है। जो चिल्ड फॉर्म में स्टोर करके रखा गया है मिल्क को, उसको भी क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, उससे पहले उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं, जो चिल्ड फॉर्म में रखा गया है उसे इस तरीके से यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसको गर्म भी कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पर देखिए एक एरो इधर भी गया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम कंज्यूमर को सप्लाई कर सकते हैं या फिर सर्विस कर सकते हैं। ओके, और जिसको कि चिल्ड फॉर्म में होल्ड करके रखा गया है, इसका मतलब है कि उसे उसी फॉर्म में कंज्यूमर को देना है, यानी कि उसकी सर्विसिंग उसी फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसको हीट नहीं करना है, बल्कि यहां पर आकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद में कंज्यूमर को सर्विस कर देना है। ओके, तो यहां पर आप ये देख सकते हो जिसको कि स्टोर करके रखा गया है उसे हीट करने की जरूरत है सर्विसिंग से जस्ट पहले। इन क्षेत्रों में सेवा स्वयं सेवा यानी कि जो सेल्फ सर्विस, कैफेटेरिया सेवा, ट्रे सेवा या फिर कोई अन्य विधि हो सकती है, जो कमिश्री फूड सर्विस है। और इसमें जो है केंद्रीकृत उत्पादन सुविधा को कमिश्री कहा जाता है, यानी कि जो कमिश्री फूड सर्विस सिस्टम है उसको केंद्रीकृत उत्पादन सुविधा कहा जाता है। ओके, यानी कि सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन सर्विस भी कहा जाता है इसको। स्कूल खाद्य सेवा संचालन में यानी कि जो स्कूलों में फूड सर्विस सिस्टम चलता है उसके संचालन में क्या है कि एक केंद्रीय रसोई यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड रसोई है उससे जो है माध्यमिक विद्यालय के लिए एक पारंपरिक भोजन सेवा हो सकती है। यानी कि जब जो स्कूल में फूड सर्विस सिस्टम है चल रहा है वहां पर जो है कन्वेंशनल फूड सिस्टम का भी उपयोग किया जाता है, और अगर ये जिले के प्राथमिक विद्यालयों के लिए कई दूरस्थ सेवा केंद्रों को भी भोजन प्रदान करने का काम करता है, यानी कि कमिश्री। जैसे कि हमने कन्वेंशनल में क्या पढ़ा कि उसमें जो है जिसे कि हम पारंपरिक भोजन सेवा कह रहे हैं, तो वो क्या है कि स्कूल का जो खाद्य सेवा संचालन में कन्वेंशनल सर्विस सिस्टम का भी यूज किया जाता है, और अगर दूरस्थ सेवा केंद्रों पर यानी कि जो रिमोट एरियाज में प्राथमिक विद्यालय हैं तो वहां पर भोजन भेजने के लिए जो है कमिश्री फूड सर्विस सिस्टम का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्कूलों में कन्वेंशनल और कमिश्री दोनों ही सर्विस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ओके, केंद्रीकृत कमिश्री में यानी सेंट्रलाइज कमिश्री में उत्पादित खाद्य पदार्थों को थोक में या अलग अलग हिस्सों में फ्रोजन, ठंडा या फिर गर्म भेजा जा सकता है। ओके,
तो जस्ट अभी इसके पहले हमने पढ़ा ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या होता है कि उसको जो है या तो चिल्ड फॉर्म में रखा गया है या फिर जो है उसको फ्रोजन फॉर्म में रखा गया है स्टोर करके। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उसको गर्म किया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है, और जो कि चिल्ड फॉर्म में उसको होल्ड करके रखा गया है उसे एज सच जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और उसके बाद में उसको उसकी सेवा दी जाती है, यानी कि उसकी सर्विसिंग की जाती है। फिर है तीसरा तैयार भोजन संबंधी सेवा प्रणाली, यानी कि रेडी प्रिपेयर्ड। इसमें क्या है कि खाद्य पदार्थों को परोसने के समय से बहुत पहले बनाकर तैयार कर लिया जाता है, यानी कि ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, और जब तक वे उपयोग में नहीं आते उन्हें हिमशीतित अर्थात डीप फ्रीजर में रखा जाता है। ओके, बड़े शहरों में इस प्रकार के बहुत से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि पराठे, समोसे, कटलेट, फ्रेंच राइस, फ्राइज। ये सब क्या होते हैं कि इनको जो है पहले से ही तैयार करके रखा जाता है, और जैसे ही कंज्यूमर को सर्विस करना होता है उसके जस्ट पहले उसको गर्म किया जाता है और उन्हें सर्व कर दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, या तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे, तैयार होंगे, और या फिर जो है सेमी प्रिपेयर्ड होंगे, यानी कि आधा, बस केवल उन्हें थोड़े से प्रिपरेशन की लास्ट में जरूरत होती है। ओके, प्रेजेंट टाइम पर यही ज्यादा यूज किया जा रहा है, रेडी प्रिपेयर्ड फूड का यूज हो रहा है। ओके, चलिए फिर है कि मैफ्को और गोदरेज ऐसे उद्योगों के उदाहरण हैं, मैफ्को और गोदरेज, जिन्होंने ऐसे उत्पाद विकसित किए हैं और उनका वितरण भी कर रहे हैं। तो मैफ्को और गोदरेज है, या फिर अब बहुत सारे इस टाइम पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स विकसित कर रही हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं। इस प्रकार के पेय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। इट मीन्स डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो खराब ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। इस जमी हुई अवस्था में खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए अलग फ्रीजर की आवश्यकता होती है, और खाद्य पदार्थों को संभालने की प्रक्रिया में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वो खराब हो गई तो फिर जो वो कंज्यूमर को आप सर्व नहीं कर सकते हैं, और इन्हें दूषित और खराब होने से भी बचाया जा सके, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, रेडी प्रिपेयर्ड में फूड प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो फूड होते हैं यहाँ पर, या फिर सेमी प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको फ्रोजन फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है या फिर चिल्ड फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि हम स्टोर करने के लिए उन्हें गर्म हॉट जो फूड है उनको जो है हम नहीं स्टोर करके रख सकते, वो खराब हो जाएंगे। तो नहीं, या तो फ्रोजन फॉर्म में हम स्टोर करके रख सकते हैं या फिर चिल्ड फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं, और कंज्यूमर को सर्व करने से पहले उनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बाद में कंज्यूमर को सर्व किया जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टोरेज डीप फ्रीजर में रखा गया है उसको बस जैसे ही हमें कंज्यूमर को सर्व करना है, बस उसके जस्ट पहले हीट किया गया और उसको सर्व कर दिया गया। ओके, तो ये डिफरेंस होता है रेडी प्रिपेयर्ड में। फिर है इस प्रणाली की जो विशेषता है वो ये है कि भोजन सेवा से पहले, यानी कि फूड सर्विसिंग से पहले जो तैयार आइटम है उनको गर्म किया जाता है, और इसके लिए माइक्रोवेव, कन्वेक्शन और इंफ्रारेड ओवन का उपयोग किया जाता है। ओके, जो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि इनको गर्म करने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर है संयोजक या फिर असेंबली सेवा प्रणाली। इसमें पूर्ण रूप से तैयार खाद्य पदार्थ विनिर्माता से खरीदे जाते हैं। जैसे अभी क्या था रेडी प्रिपेयर्ड में, उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड करके रखा जाता है। ओके, और इसमें क्या है कि तैयार खाद्य पदार्थ ही खरीद लिए जाते हैं, ठीक है, और परोसे जाने वाले स्थान पर अंतिम प्रक्रिया की जाती है। यानी कि तैयार खाद्य पदार्थ खरीद लिए जाते हैं, कुछ पूरी तरीके से तैयार होते हैं और कुछ जो है सेमी प्रिपेयर्ड, यानी कि पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड तैयार नहीं होते हैं, जिन्हें बस फाइनल टच की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ खरीदे जाते हैं। इस कार्यों में परोसने के स्थान पर कम से कम प्रक्रिया करने की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। उदाहरण के जैसे इन्होंने गोलगप्पे का उदाहरण दिया है, क्योंकि इसमें तैयार की गई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में नहीं की जाती है। यानी कि अब इसमें क्या होता है कि गोलगप्पा है तो उसमें क्या होता है, सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है,
फटाफट जैसे ही कंज्यूमर आते हैं उनको उसमें फिल करके और तुरंत खिला दिया जाता है। तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, इसमें कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले से ही सब कुछ हुआ रहता है। यहां पर आप पिक्चर देख सकते हो, ये असेंबली या फिर सर्व फूड सर्विस सिस्टम। अब इसमें भी क्या होता है, हमें फ्रोजन फॉर्म में उसको रखने की जरूरत पड़ती है, चिल्ड फॉर्म में रखने की जरूरत पड़ती है जब हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसको सर्व करने से पहले उसको हीट किया जाता है। ओके, चलिए, तो यहां पर हमारा जो फूड सर्विस सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन ये वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए इसको पूरा वीडियो देखें, पूरे चारों के चारों फूड सर्विस सिस्टम इसको पढ़ें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। ओके, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।